हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरके क्लासेज। मैं चंद्रमणि यादव। आज हम लोग फिजिक्स का पहला चैप्टर प्रकाश के बारे में पढ़ेंगे। प्रकाश की प्रकृति। प्रकाश की प्रकृति के अंतर्गत आपका आता है प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। प्रकृति से शाब्दिक अर्थ है कि प्रकाश का क्या स्वभाव होता है, उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। पहला है हमारा प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश के परावर्तन के बारे में हम पिछले वीडियो में हम लोग जिक्र कर चुके हैं। अब हम लोग बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन को दोस्तों इंग्लिश बोलते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब हम बात करते हैं प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो प्रकाश अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। विचलित होने के इस गुण को ही प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है। प्रकाश के अपवर्तन के दोस्तों दो नियम है। पहला, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है। दूसरा नियम, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। दो नियम है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विरल माध्यम, देखिए दोस्तों, यहाँ पर सूर्य की किरणें आपतित हो रही है विरल माध्यम से। ये आपका विरल माध्यम है, ये क्या है इधर सघन माध्यम। यहाँ पर सूर्य की किरणें आपतित हुई, आपतित होने के पश्चात ये पहला माध्यम आपका हो गया। अब यहाँ पर ये दूसरा माध्यम है, तो दूसरे माध्यम में प्रवेश करने पर वो क्या होता है, प्रकाश की जो किरण है अभिलंब की ओर झुक जाती है। अतः मेरे कहने का आशय यह है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। अब देखिए दूसरा नियम क्या है हमारा, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है। देखो यहाँ तीर का निशान लगा है कि सघन माध्यम से प्रकाश की किरण विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। देखिए यहाँ पर प्रकाश की किरण यहाँ पर गई, जाने के बाद जब दूसरे माध्यम में प्रवेश हुई तो वह अभिलंब से दूर झुक जाती है, दूर भाग जाती है। दोस्तों अब हम बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम। प्रकाश के अपवर्तन के दो नियम होते हैं दोस्तों। पहला, आपतित किरण। देखो दोस्तों, आपतित किरण ये हो गई, ये हमारी क्या हो गई अपवर्तित किरण। आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। तीनों एक तल पर स्थित होते हैं। पहला दोस्तों, पहला हमारा हो गया आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। अभिलंब तीनों एक ही तल पर, तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। अब देखिए दोस्तों, ये आपकी आपतित किरण हो गई। यहाँ पर देखो तीर का निशान लगा है, किरण आपतित हो रही मतलब गिर रही है। गिरने के पश्चात दूसरे माध्यम में जाती है तो मुड़ जाती है। मतलब आपतित किरण, ये अपवर्तित किरण आपकी हो गई। ये क्या हो गया आपका जो लंब है यहाँ पर अभिलंब। तो तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं, एक ही बिंदु पर मतलब स्थित होते हैं एक ही तल पर। अब दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, आपतन कोण की ज्या। आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का एक निश्चित अनुपात होता है। आपतन कोण देखो दोस्तों, आपतित किरण और अभिलंब के साथ, आपतित किरण और अभिलंब के साथ बना कोण आपतन कोण कहलाता है। अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण आपका अपवर्तित किरण का कोण कहलाएगा। अब देखिए दोस्तों, मतलब क्या हो गया आपका आपतित किरण, आपतित किरण, आपतित किरण की ज्या, आपतित किरण की ज्या तथा अपवर्तित, अपवर्तित किरण की ज्या
ज्या का एक निश्चित निष्पात होता है। दोस्तों, इस नियम को ही स्नेल का नियम भी कहा जाता है। आपतित किरण की ज्या तथा अपवर्तित किरण की ज्या का एक निश्चित अनुपात होता है। इसे हम लोग कह सकते हैं साइन आई अपान साइन आर के रूप में व्यवस्थित कर सकते हैं, मतलब निरूपित कर सकते हैं। ये आई आपका क्या हो गया, आपतन कोण हो गया, और आर क्या हो गया, परावर्तन कोण, मतलब अपवर्तित कोण यहाँ पर कहा जाएगा साइन आई अपान साइन आर। इसे ही स्नेल का नियम कहते हैं, स्नेल का नियम। दोस्तों, हम बात करते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण है तो भाई हम लोग चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं, प्रकाश। इसके नाम से पता चल रहा है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण। विक्षेपण को इंग्लिश बोलते हैं डिफ्लेक्शन। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों, जब सूर्य के प्रकाश की किरणें किसी एक प्रिज्म के एक सिरे पर आपतित किया जाता है, तो दूसरे प्रिज्म के दूसरे सिरे से प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है, जिसे एक पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, और सूर्य की यही किरणें 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। तो इस घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। अर्थात मेरे कहने का आशय है, जब सूर्य के प्रकाश की किरणों को एक प्रिज्म पर अध्यारोपित किया जाता है, प्रिज्म के एक सिरे पर, तो दूसरे सिरे से प्रकाश की किरणें अपवर्तित होकर 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इस विभक्त होने की घटना को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है, या प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। इसे एक पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। देखिए दोस्तों, तो सूर्य का कहने का आशय है, तो सूर्य का जो प्रकाश होता है कितने रंगों का मिश्रण होता है, 7 रंगों का मिश्रण होता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के 7 रंग मिश्रित रहते हैं। आपका पहला आ गया क्या, विबजोर। सूत्र हम लोग यूज करते हैं विबजोर। तो पर्दे पे जब हम लोग जो रंग प्राप्त करते हैं, तो सबसे नीचे रंग कौन सा होता है आपका, बैगनी। सबसे ऊपर क्या होता है, लाल। इसको हम याद करने के लिए एक सूत्र होता है विबजोर, VIBGYOR। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिको, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। अर्थात एक हिंदी में सूत्र होता है बैनी आ पिनाला, बैनी आ पिनाला। उस सूत्र के द्वारा हम लोग रंगों का क्रम याद कर सकते हैं। आपको बता रहे हैं सूत्र आपका होता है दोस्तों, बैनी आ पिनाला, बैनी आ पिनाला। देखो दोस्तों, बै से क्या हो गया आपका, बैगनी, बैगनी हो गया आपका। नी से क्या हो गया, नीला। आ से आपको क्या हो जाएगा, आसमानी। और हा से क्या हो जाएगा आपका, हा से हो जाएगा आपका हरा। हा से हरा हो गया। पी बचा, पी से क्या हो जाएगा आपका, पीला। ना से क्या हो जाएगा आपका, नारंगी। आला से क्या हो जाएगा आपका, लाल। ठीक है दोस्तों, वर्ण विक्षेपण से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बनते हैं। जैसे कह दिया जाए, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में, जब प्रकाश का वर्ण विक्षेपण होता है, तो पर्दे पर सबसे नीचे कौन सा रंग होता है दोस्तों, बैगनी। देखो यहाँ पर वायलेंट क्या हो जाएगा आपका, बैगनी। ये पूछा जाए कि प्रकाश के वर्ण विक्षेपण में जो 7 रंग होते हैं, उसमें सबसे बीच वाला रंग क्या होता है आपका, हरा होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, बैगनी आ पिनाला, देखिए 1 2 3 4 5 6 7
7 कलर हो गए दोस्तों। अब आगे से गिनिए 1 2 3 4, पीछे से भी गिनिए 1 2 3 4। चौथे नंबर के बीच में आपका आंसर क्या रहा है? हा, हाफ हार हरा, अर्थात बीच में सबसे रंग कौन होता है? आपका हरा होता है। एक क्वेश्चन आपका यह हो गया, क्वेश्चन ये 2। एक आ दिया जाए वर्ण विक्षेपण में सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है आपका पर्दे पर? क्या होता है दोस्तों? लाल। देखो अल्फा रेड, लाल। 3 क्वेश्चन हो गया। और किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है दोस्तों? आपके लाल रंग का जो होता है तरंग दैर्घ्य, उस लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होता है, और बैंगनी रंग का तरंग दैर्घ्य क्या होता है? कम होता है। अपवर्तनांक बैंगनी रंग का अधिक होता है और लाल रंग का अपवर्तन क्या होता है दोस्तों? कम होता है। अगर दोस्तों हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों, जय हिंद।